अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रईस आज़म हैदी कोलकाता इंडिया से क़ायद सभा पेश कर रहा हूँ। तर्जुमा ये है, लोगों क्या ही अच्छी है जन्नत और क्या ही अच्छा है उसका करीब होना। कितनी बेहतरीन चीज़ है और कितना ठंडा उसका पानी। और मुल्क रूम के लोगों पर अजाब का वक्त आ गया। मुझ पर भी लाजिम है कि इनको मारूं। ये अशार पढ़े और अपने घोड़े के पांव खुद ही काट चुके थे कि वापसी का ख्याल भी दिल में न आए, और तलवार लेकर काफिरों के मजमा में घुस गए। अमीर होने की वजह से झंडा भी इन्हीं के पास था। वह झंडा दाएं हाथ में दिया, काफिरों ने दाएं हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए। उन्होंने फौरन बाएं हाथ में लिया, उन्होंने भी वो काटा तो उन्होंने दोनों बाजुओं से उसको थामा और मुंह से मजबूत पकड़ लिया। एक शख्स ने पीछे से उनके 2 टुकड़े कर दिए जिससे ये गिर पड़े। इस वक्त इनकी उम्र 33 साल की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि हमने बाद में नाशों में से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु जब उठाया तो इनके बदन के अगले हिस्से में 90 जख्म थे। जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी। वो लश्कर के एक कोना में गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे कि 3 दिन से कुछ चखने को भी ना मिला था। वो आवाज़ सुनते ही गोश्त के टुकड़े को फेंक कर अपने आप को मरामत करते कि जाफर तू शहीद हो जाए और तू दुनिया मशगूल है। आगे बढ़े और झंडा लेकर कतार शुरू कर दिया। उंगली में जख्म आया, वो लटक गई तो उन्होंने पाँव से उस टूटी हुई उंगली को दबाकर हाथ खींचा, वो अलग हो गई, इसको फेंक दिया और आगे बढ़े। इस घमसान और परेशानी के हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश आया कि ना हिम्मत ना मुकाबला कितना है, लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी देर गुजरी थी कि अपने दिल को मुखातिब बनाकर कहा, अरे दिल किस चीज़ का भी इश्तियाक बाकी है जिसकी वजह से तरद्दुद है? क्या बीवी का है? इसको तो 3 तलाक या गुलामों का है, वो सब आज़ाद या बाग का है तो अल्लाह के रास्ता में सदका। इसके बाद चंद शेर पड़े जिनका तर्जुमा यह है, कसम है ए दिल तुझे उतरना होगा, खुशी से उतरना या गवारी से उतर। तुझे इत्मीनान की ज़िंदगी गुजरते हुए एक ज़माना गुजरते हुए सोच, तो आखिर तो एक कतरा मनी है। देख काफ़ी लोग मुसलमानों पर खींचे हुए आ रहे, तुझे क्या हुआ कि जन्नत को पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा ही। इसके बाद घोड़े से उतरे उनके चचाजाद भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाया कि ज़रा संभाल खा लो, कमर सीधी कर लो, कई दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने ले लिया। इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज़ है, उसको फेंक दिया और तलवार लेकर जमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। फ़ायदा सहाबा की पूरी ज़िंदगी का यही नमूना है कि इनका हर किस्सा दुनिया की बेसबाती और आखिरत के शौक़ का सबक देता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को तो पूछना ही क्या, ताबईन पर भी यही रंग चढ़ा होता है। एक किस्सा पर इस बात को ख़त्म करता हूँ जो दूसरे रंग का है। दुश्मन से मुकाबले का नमूने तो आप देख ही चुके थे, हुकूमत के सामने का मंजर भी देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन जहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। हुज्जाज का जुल्म सितम दुनिया में मशहूर है। वो उस ज़माने के बादशाह बावजूद जुल्म सितम के दिन के शाद का भी काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वो बदतरीन शुमार होते थे और इस वजह से लोग उनसे बेजार थे। सईद बिन जबीर ने भी इब्न अल अशअद के साथ मिलकर हज्जाज का मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हाकिम था। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला मशहूर ताबई है और बड़े उलमा में से। हुकूमत और बिलखुसूस हुज्जाज पर इनसे बोग्ज़ अदावत थी और चूँकि मुकाबला किया था इसलिए अदावत का होना भी ज़रूरी था। मुकाबला में हुज्जाज इनको गिरफ्तार ना कर सके। ये शिकस्त के बाद छुप कर मक्का मुकर्रमा चले गए। हुकूमत ने अपने एक ख़ास आदमी को मक्का का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला लिया। इसने हाकिम ने जाकर खुतबा पढ़ा जिसके आखिर में अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह का ये हुक्म भी सुनाया कि जो शख्स सईद बिन जुबैर को ठिकाना दे उसकी खैर नहीं। इसके बाद इस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से भी कसम खाई कि जिसके घर में वो मिलेगा उसको कत्ल किया जाएगा। इसके घर को नेज़ इसके पड़ोसियों के घरों को ढाऊँगा। गरज बड़ी दिक्कत से मक्का के हाकिम ने इनको गिरफ्तार करके हुज्जाज के पास भेज दिया।
इनको गुस्सा निकालने और इनको कत्ल करने का मौका मिल गया। सामने बुलाया और पूछा। फिर तीसरी किस्त बाद में पेश करूँगा। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।